Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है if alpha beta are the roots of the equation 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of alpha divided by beta plus beta divided by alpha। अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो तो फिर हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 which is equal to 0। इसको हम कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास है कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर हो जाएगा 2 के, b बराबर 3 के और c बराबर हो जाएगा 1 के। नाउ सम ऑफ रूट को फर्स्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास बराबर होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। हमारे पास सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू b बराबर है 3 का और यहाँ पे माइनस है तो -3 डिवाइड बाई a बराबर है 2 के। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा और ये हमारे पास बराबर होता है c डिवाइड बाई a के। c बराबर है 1 का और a बराबर है 2 के, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा। तो फर्स्ट अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा, हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और हमारे पास वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम एड एंड सब्ट्रैक्ट टू अल्फा बीटा, एड एंड सब्ट्रैक्ट टू अल्फा बीटा, ये हम न्यूमरेटर में करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। फर्दर इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे बीटा है तो इससे बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे ये -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की भी है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू गिवन है। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 और इस पे हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा जो कि हमारे पास बराबर है 1/2 के। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा है जो कि हमारे पास बराबर है 1/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर -3 पे भी आ जाएगा और 2 पे भी आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा, जब -3 पे आता है तो इससे हमारे पास बन जाएगा 9
और जब 2 पे तो इससे बन जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास है -1, और यहाँ पे ये डिवीजन में है तो हम इसको यू भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1/2। इसका अगेन हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका 4 एलसीएम आ जाएगा 9 - 4, और यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 और 1, या सिर्फ 2। यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे ये 1 के साथ कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, मतलब हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी हम इस इक्वेशन के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करेंगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो हम इसके एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इससे हम स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और हमारे पास वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इससे आ जाएगा और एक -2 अल्फा बीटा, और डिवीजन में अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा बीटा भी गिवन है, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास इससे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा और डिवीजन में हमारे पास अल्फा बीटा होल स्क्वायर है तो ये 1/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। इस फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो यहाँ पे -3 है, स्क्वायर आ जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। इस तरह 2 स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा, माइनस ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है। सिमिलरली हमारे पास इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, इसका एलसीएम है और 9 - 4, और इस तरह ये डिवीजन में है तो हम यहाँ पे ये डिवीजन में यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इससे 5 डिवाइड बाई 4 और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 4 और 1 या सिर्फ 4 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 5, मतलब रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसका हमने सम और प्रोडक्ट को ऑलरेडी फाइंड किया है। सम ऑफ रूट हमारे पास बराबर है -3 डिवाइड बाई 2 के और प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो स्टार्ट लेते हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे हमारे पास बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा क्यूब बन जाएगा और इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा बीटा
क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला है एस एल ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो इस तरह करेंगे, हम इसको 3ab इंटू ए प्लस बी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब विच इज माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे अल्फा है और बी की जगह पे बीटा है, तो यहाँ पे हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है, तो इसको भी पुट करें। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में हम इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और इस पे आ जाएगा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली डिवीजन में हमारे पास है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के बराबर है। अब इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास माइनस 3 और इसमें होल क्यूब है तो इससे आ जाएगा माइनस 27 डिवाइड बाई 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8 के बराबर। यहाँ पे माइनस 3 माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा 4 और इस तरह 1 और 2 है, ये हमारे पास डिवीजन में है तो हम इसको लिखते हैं डिवीजन में 1 और 2। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास बराबर है 8 का, तो यहाँ पे माइनस 27 और यहाँ पे 4 है तो इसे 2 जब हम सेपरेट करेंगे और 2 9 के साथ मल्टीप्लाई इसे 18 आ जाएगा और यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 1 और 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 4। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha beta are roots of 3x square minus 2x plus 5 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha divided by beta and beta divided by alpha। अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो फिर हमने एक और इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई बीटा होगा और बीटा डिवाइड बाई अल्फा के बराबर होगा। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फर्स्ट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर with ax square plus bx plus c which is equal to 0। तो इसमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर 5। सम ऑफ रूट को फाइंड करना है तो सम ऑफ रूट्स which is equal to अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास बराबर होता है -b डिवाइड बाई a के। तो इसमें हमारे पास माइनस और माइनस यहाँ पे b बराबर है -2 के
और ए बराबर है 3 के, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। इस तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमारे पास बराबर होता है अल्फा बीटा के विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। सी बराबर है 5 के और ए बराबर है 3 के। यहाँ पे हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड किया। अब हमने फर्दर नेक्स्ट एक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स बराबर है अल्फा डिवाइड बाई बीटा एंड बीटा डिवाइड बाई अल्फा के। नाउ फाइंड an equation whose roots are अल्फा डिवाइड बाई बीटा एंड बीटा डिवाइड बाई अल्फा। तो फर्स्ट हम इसका सम फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स इन रूट्स का हम सम लेंगे तो हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास इसका सम ऑफ रूट हम एस से डिनोट करते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर में 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे सेपरेट भी करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम ऐड एंड सेपरेट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवीजन में हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। इस तरह हमारे पास सम ऑफ रूट ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। नेक्स्ट सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली ये डिवीजन में है अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 2 पे स्क्वायर तो हमारे पास 4 बन जाएगा इस तरह, 3 पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 मल्टीप्लाइड 5 से 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, और सिमिलरली डिवीजन में हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 9 के बराबर है 4 माइनस 30, और यहाँ पे जो हमारे पास ये डिवीजन में है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे ये 3 1 के साथ और 3 3 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस 26 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 से आ जाएगा 15। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रूट जो कि हमारे पास p के बराबर होता है, और यहाँ पे हमारे पास है अल्फा डिवाइड बाई बीटा मल्टीप्लाइड बीटा डिवाइड बाई अल्फा, ये इसके साथ कैंसिल ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे, और इक्वेशन जो हमारे पास इसका फार्मूला है टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन तो इसके हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक्स स्क्वायर और एस बराबर है सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइड बाई 15
इंटू एक्स और प्लस पी विच इज इक्वल टू 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेप्टीन मल्टीप्लाइड हो जाएगा इस टर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे पेप्टीन डिवीजन में है, तो ये पेप्टीन एक्स स्क्वायर minus minus plus 26x plus 15 which is equal to 0, and this is the required equation. Next question हमारे पास है if alpha beta are the roots of the equation x square minus 4x plus 2 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus 1 over alpha and beta plus 1 over beta. अगर हमारे पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन इसके अगर रूट्स है, तो फिर हमने एक और इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स बराबर होंगे अल्फा प्लस 1 और अल्फा के एंड बीटा प्लस 1 और बीटा के। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू कंपेयर विद ax square plus bx plus c which is equal to 0। तो इसमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 2 के बराबर। अब हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। हमारे पास सम ऑफ रूट which is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a। तो इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस इंटू -4 डिवाइड बाई ए विच इज इक्वल टू 1, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 4। इस तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि हमारे पास बराबर होता है अल्फा बीटा के या c डिवाइड बाई ए के। c बराबर है इसमें 2 के डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। अब हमने नेक्स्ट एक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस 1 और अल्फा के बराबर है और बीटा प्लस 1 और बीटा के। नाउ फाइंड एन इक्वेशन whose roots are alpha plus 1 over alpha and beta plus 1 over beta। तो हम इसका सम फर्स्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट which is equal to alpha plus 1 over alpha also beta plus 1 over बीटा। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो सम ऑफ रूट हमारे पास एस से हम डिनोट करते हैं। ये अल्फा और बीटा को फर्स्ट लिखो और इसके बाद 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, लेकिन 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो हमारे पास इसका हम अब एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इस सब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास ये p के बराबर होता है, हम इसको p से डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड इससे अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाइड विद
1 over alpha 1 over beta, it becomes alpha divided by beta plus 1 over alpha multiplied with beta, that becomes beta divided by alpha, or 1 over alpha multiplied with 1 over beta, it becomes 1 over alpha बीटा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा डिवाइड बाई बीटा और बीटा डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा और इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे अल्फा स्क्वायर और इससे बीटा स्क्वायर, और ये साथ में आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस, यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम इस 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास अल्फा बीटा के बराबर है। सिमिलरली ये 1 ओवर अल्फा बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं, अल्फा बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा साथ आ जाएगा। डिवीजन में हमारे पास अल्फा बीटा है, और यहाँ पे प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, तो हम आप इसमें पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 4, और इस पे स्क्वायर भी है -2, और इस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 2 प्लस इससे 16 आ जाएगा, -2 से 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ओवर 2। नेक्स्ट इससे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 16 माइनस 4 से 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ओवर 2। यहाँ पे ये कैंसल, p इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 1 ओवर 2। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास 8 प्लस 1 ओवर 2, इसका हम एलसीएम लेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया, और हमारे पास इसका सम आया है 6 के बराबर। अब हम इससे इक्वेशन को बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सम बराबर है 6 के, और इसका प्रोडक्ट बराबर आ चुका है 17 डिवाइड बाई 2 के। तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे टू फॉर्म अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका हमारे पास जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी which is equal to 0. S means sum of root and P means product of root. X square minus S बराबर है 6 का, तो 6x बन जाएगा प्लस P is equal to 17 डिवाइड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2 के बराबर है which is equal to 0। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन में है, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 which is equal to 0, which is the required quadratic equation. Thank you for watching my videos.